नमो नमो मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। ये तो उनका सौभाग्य था कि वे बाल बाल बच गए, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन यदि हम इतिहास में जाएं तो यह कोई पहली घटना नहीं है कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर हमला हुआ हो। अमेरिका में ऐसे 4 राष्ट्रपति हुए हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है और वे उस हमले का शिकार भी हो गए हैं, वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए हैं। तो आइए एक एक करके उन सब के बारे में जानते हैं कि वे कौन थे और कब हमला हुआ और कैसे वे मारे गए। इनमें सबसे पहला नाम आता है अब्राहम लिंकन का। वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनको जॉन वाइक्स बूथ नामक एक व्यक्ति ने 1865 में गोली मार दी। वह ऐसा करने में तब सफल हुआ जब वे वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में और अमेरिकन कजिन नामक एक नाटक देख रहे थे। तभी जाकर के उनकी वो गोली मार करके हत्या कर देता है। दूसरे राष्ट्रपति होते हैं जेम्स गारफील्ड। वे अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे और संयोग कहें या दुर्योग कहें कि वे भी रिपब्लिकन पार्टी के ही उम्मीदवार थे। उनको उनके राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ ही माह पश्चात सन 1881 ईस्वी में चार्ल्स जे गुइटो नामक एक व्यक्ति ने गोली मार दी। गुइटो गारफील्ड प्रशासन में नियुक्ति चाहता था। वह चाहता था कि गारफील्ड के चुनाव के दौरान उसने जो प्रचार कार्य किया था उसके लिए उसको पुरस्कार मिले, किंतु ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वह गुस्से में तमतमा गया और उसने राष्ट्रपति गारफील्ड को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तीसरे राष्ट्रपति आते हैं विलियम मैकिनले। वे अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे और संयोग देखिए कि वे भी रिपब्लिकन पार्टी के ही थे। सन 1901 ईस्वी में लियोन कोजोगोल नामक एक व्यक्ति ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। अभी लियोन कोजिगोल ने विलियम मैकिनले की हत्या क्यों की, इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि सन 1893 ईस्वी में आर्थिक बदहाली का शिकार होता है अमेरिका और उस दौरान लियोन कोजिगोल की नौकरी छूट जाती है। फलतः वह अराजकतावादी बन गया। वह अपने हाल का जिम्मेदार मैकिनले को मानता था। वह मानता था कि मैकिनले एक उत्पीड़क है और उसे मारना उसका परम कर्तव्य। अपनी इसी भावना से प्रेरित होकर के उसने सन 1901 ईस्वी में राष्ट्रपति को गोलियों से भून डाला और वे मर गए। चौथे नंबर पे आते हैं जॉन एफ कैनेडी। वे अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे और इस बार पार्टी बदलती है। जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे। इनको अमेरिका के ही पूर्व मैरीन कमांडर ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार करके 1963 ईस्वी में हत्या कर दी। उस समय वे टेक्सास के डलास नामक स्थान पर भाषण देने गए हुए थे। इस तरह हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहने वाला देश, जो दुनिया की समृद्धि के शिखर पर है, जो दुनिया का नेतृत्व करने की दुहाई देता है, ऐसा देश, वहाँ पे राष्ट्रपतियों की हत्या की एक श्रृंखला बनी हुई है। ये अपने आप में एक विस्मयकारी है, जो पूरी दुनिया भर के देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मत वैभिन्य और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहता है। वहाँ पर व्यक्ति आपस में दुश्मनी इस हद तक ले जाते हैं कि राष्ट्रपति की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्राणघातक हमला किया जाना कोई विस्मयकारी घटना नहीं थी। वह अमेरिका के इतिहास में होता रहा है और जो अमेरिका के इतिहास में होता रहा है उसी की कड़ी की एक नवीन कड़ी थी। सौभाग्य अच्छा था कि वह कड़ी पूरी नहीं हो पाई और डोनाल्ड ट्रंप बच गए। ईश्वर उनको दीर्घायु दे, मेरी यही कामना है। और इसी के साथ मुझे आशा है कि आप लोगों को यह चलचित्र अच्छा लगा हो। यदि यह चलचित्र अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।